दर्शकों, एसएन न्यूज के बेबाक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे लाइव वेव चैनल के साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी दर्शक लाइव देख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सपन कामला जी मौजूद हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सपन कामला जी, एसएन न्यूज में आपका स्वागत है और आपको नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज चर्चा का विषय ही हमने रखा है 14 नंबर वार्ड, और वार्ड नंबर 14 में पार्षद पद के इस समय उपचुनाव भी हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से सपन कामला जिला उपाध्यक्ष नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके एससीएन चैनल की ओर से स्वागत होने वाला जी। उपचुनाव है और 5 जनवरी को मतदान है, और जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है, और प्रत्याशी का नाम है सुनील गुप्ता। जी वो बीटेक एमटेक इंजीनियर है, जी जी पढ़े लिखे शिक्षित है, जी और हम चाहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति यदि चुनकर नगर परिषद में जाएंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार हम लोग हमारे प्रत्याशी के साथ में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग वार्ड क्रमांक 14 में हम लोग निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। आ, और आने ये हमारा जो जी विजन जी है जी 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 जी, मैं उसी बारे में हमारा जो चर्चा विजन है करूँ। जी वो जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जी वार्ड की साफ सफाई जी और जनता की जो मूलभूत सुविधा है, उन सब चीजों को जो है जमीनी स्तर पर लागू करने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जैसा कि दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, जी वहां पर भी हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो सभी लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और काफी हद तक उनसे मिलकर और जगह पर उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को लेकर हम भी हमारे प्रत्याशी को लेकर हम जब वार्ड वार्ड जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ के जनता से यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति को यदि चुनते हैं, और शिक्षित व्यक्ति यदि अगर नगर पालिका परिषद में जाता है तो वो आप लोगों के बीच में रहकर ज्यादा बेहतर काम करेगा। बिल्कुल यही बिल्कुल। हमारा विजन। जी जी। आ, बिल्कुल सही हैं। और भी जो दूसरे प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हैं वो भी योग्य हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को ही वहाँ की जनता क्यों चुने? जी, एक बार फिर से। जी, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के अलावा भी दूसरे दलों के पार्षद प्रत्याशी वहां पर उतारे गए हैं और वो भी कैपेबिलिटी रखते हैं, योग्य है वो भी। तो इन सब में जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को ही जनता क्यों चुने? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जनता इसलिए चुने जी क्योंकि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, साफ सुथरी और काम करने वाली पार्टी है, जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। मतलब यदि हमारा प्रतिनिधि अगर चुनकर जाते हैं तो हमारे सरकारी योजना जितनी भी है वो हम घर पहुंच सेवा, जैसे दिल्ली में जितनी भी सरकारी योजना है वो होम डिलीवरी के रूप में, घर पहुंच सेवा के रूप में दी जाती है। जी जी पंजाब में भी हमारी सरकार, भगवंत मान सरकार भी चल रहा है, सरकार चल रही है वहां पर भी हमारे जितने भी सरकारी योजना है वो हम घर पहुंच सेवा देते हैं। तो जी इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो अगर हमें चुनकर नगर परिषद में लेकर जाते हैं, सिस्टम में अगर हमको मौका मिलता है, तो हम जनता को यही कह रहे हैं कि आपको अपने काम के लिए नगरीय प्रशासन या किसी प्रशासनिक विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम स्वयं आपका काम घर पहुंच सेवा के रूप में, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी नीति है, जो दिल्ली में चल रही है, जो पंजाब में चल रही है, उसी नीति के आधार पर आपके सारे कार्यों को पूरा किया जाए। बिल्कुल सही है। और ये होना भी चाहिए कि घर पहुंच सेवा, क्योंकि अब आधुनिकता का ज़माना है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बैंक जैसे सेक्टर्स भी जो है वो मोबाइल पर आ चुके हैं। तो जनता को भी जो सुविधाएं हैं वो घर पहुंच होनी ही चाहिए। ये तो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, उन्होंने भी ये काफ़ी इसका ये प्रचार प्रसार किया। और जहाँ तक है कि केजरीवाल सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली में सारा काम किया है। तो अगर बाय द वे आपका प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर आता है, तो सबसे पहले आप किन कामों को, वार्ड के किन ऐसे जो काम आपके सामने नजर आते हैं, उनको पूरा करेंगे? महोदय जी, जैसा कि हम लोग प्रचार करते जब जाते हैं तो जी। जैसे सड़क बहुत खराब है, जी। गलियां बस सकरी है, जी। गलियों में गंदगी है। जी। तो हम जनता से यही कह रहे हैं कि यदि हमारे इंजीनियर सुनील गुप्ता जी को अगर मौका मिलता है, जी। अगर वो आप लोगों के आशीर्वाद से चुनकर नगर परिषद में जाते हैं, नगर पालिका में जाते हैं, जी। तो सबसे पहले काम हम आपकी जो सड़क है, जो सड़क में गड्ढे हैं, जो गड्ढे बने बने बड़े मतलब गड्ढे बने हुए हैं, जो सड़क की हालत जो खराब है, जी। तो ये इन सब चीजों को जो है जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। जो गलियां सर सकरी है, जहां पर आने जाने में दिक्कत होती है, जैसे बहुत सी गंदगियां फैली हुई है, कई जगह हमने देखा है, वहां की हमने फोटो भी लिया है। तो वो गंदगी जो है, हम कोशिश करेंगे कि डेली वो सारी साफ सफाई, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता मिशन के तहत वो पूरे देश के अंदर अपना अभियान चला रहे हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सफाई अभियान के तहत जो वार्डों की स्थिति है, वो उस पर और काम करने की जरूरत है। तो यही हमारी यहाँ की 14 नंबर वार्ड की जनता से अपील है कि यदि आप इंजीनियर सुनील गुप्ता जी को अगर चुनकर भेजते हैं, तो निश्चित ही अ, हम खुद यहाँ पर काम करेंगे। आपको बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। क्या महिलाओं के लिए या किसी ऐसी कोई आपके पास में योजनाओं को लेकर कोई ऐसी जानकारी जो महिलाओं को आप बताना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर ये तय किया है कि यदि हमारे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनकर जाते हैं, तो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग भी हम लोग वार्डों के स्तर पर हम लोग कुटीर उद्योग भी हम डेवलप कर सकते हैं। जी। उस आधार पर हम यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, सभी वर्गों को लेकर हम इस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर सकते हैं। और निश्चित ही हम आने वाले समय में इस प्रकार की योजना हम रोजगार को लेकर इस पर हम आगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। तो इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और इन पे काम होना भी चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और लोगों का अधिकार भी है। आपने हमसे चर्चा की है और अगले किसी मुद्दे को लेकर भी हम आपके साथ में इसी तरह शामिल होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपकी बात जनता ज़रूर सुन रही होगी और हम चाहेंगे कि आपके प्रत्याशी को भी वो समझें और देखें। हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी को ही चुनें। जनता को चाहिए कि वो सही निर्णय लें। सही निर्णय लेकर सही व्यक्ति को लाएं ताकि उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। नमस्कार।